हम लोग अध्ययन करेंगे आज आणविक संरचना एवं रासायनिक आबंधन के अंतर्गत पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता कैसे आई, कहाँ से आई, किस भाषा का शब्द है और संयोजकता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संयोजकता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखो संयोजकता अथवा वैलेंसी। देखो संयोजकता जो होता है जिसे वैलेंसी कहते हैं, याद रखना है ये लैटिन भाषा के शब्द वेलेंटिया से बना है। किससे बना है? वेलेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ कैपेसिटी, अर्थात तत्वों की संयोजन क्षमता। तत्वों की संयोजन क्षमता अर्थात पावर ऑफ कैपेसिटी। किसी तत्व की संयोजकता किसे कहते हैं तो बताया गया, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के बाह्य कोश से क्या करती है, संयोग करती है, वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। ऐसे में एक पुरानी धारणा माना गया है कि तत्व की संयोजकता जो होती है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के बाह्य कोश से क्या करती है, संयोग करती है। संयोजकता जो होता है लैटिन भाषा के शब्द वेलेंटिया से बना है, याद करना। इसका अर्थ होता है पावर ऑफ कैपेसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्वों की संयोजन क्षमता। प्रत्येक तत्व की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की अथवा लेने की। ऐसे में प्रत्येक तत्व की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है। जितना वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है अथवा लेता है, उसकी जो संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। देखो जो संयोजकता की जो आधुनिक धारणा है, जो मॉडर्न धारणा है उसकी, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है, कभी भी किस तत्व की संयोजकता ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। वितरण करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। आप देख रहे हो कि सबसे बाहरी कक्षा कौन आ रही है, 3s1, और कोई 3 दिया इधर नहीं दिया है। देखो ये बाहरी जो कक्षा होती है ना, याद रखना, उसे कहते हैं संयोजी कोष। क्या बोलेंगे, संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष। याद करना, जो बाहरी कोष होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोष में, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे हम बाहरी कोष को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा में अब देख रहे हो कि सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, एक। जब एक आया है संयोजी कोष तो हो गया हमारा 3s1, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। यानी यहाँ पे सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, एक। ऐसे में इसी प्रकार से हम लेते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। वितरण को बोरबरी से भी करोगे तो 2 8 7। देखो हर एक तत्व चाहता है ना उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह शून्य ब्लॉक की तरह व्यवहार करता है, यानी निष्क्रिय हो जाएगा, अक्रिय हो जाता है। ऐसे में तो जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह अक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों क्या होती है, शून्य होता है। याद रखना, जिसके बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या और उसकी संयोजकता दोनों क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। हमने क्लोरीन को लिया, देख रहे हो कि बाहरी कक्षा में 7 है
हमने बताया था अगर 4 इलेक्ट्रॉन 4 के बाद अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो क्या करता है, दूसरे से ग्रहण करता है। ठीक है, अगर मान लो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 चाहिए, 8 पूरा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। आगे समय संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। क्लियर। अब देखो जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संयोजकता 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, देखो कुल 17 हो गया ना, आर्गन लिया, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। अगर इसे आप बाहु के विनियम से करोगे तो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देख रहे हो ना कि बाहरी कक्षा में यही 3 तीन आ रहा है। अब बताओ 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब बताओ 8 हो गया ना, तो याद रखना ये किस ब्लॉक का तत्व है, शून्य ब्लॉक का तत्व है। इससे कितनी संयोजकता हो गई, 0 हो गया। ऐसा में अब किसी से लेगा या किसी से, ऐसा में तो संयोजकता जो होता है लैटिन भाषा के शब्द वेलेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ कैपेसिटी। हर तत्व चाहता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर न होता है तो देकर अथवा लेकर अपना औसत क्या करता है, पूरा करता है। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो याद रखना संयोजकता कितनी होगी, 1। 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो जे 4 से अधिक हो जाएगा, 5 रहेगा तो कितना होगा, 3, 6 रहेगा तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो 0। क्लियर हो गया, हर समय ना। तो बाबू आप ध्यान दो, अब पढ़ेंगे संयोजकता के प्रकार। देखो संयोजकता जो होता है यहाँ पे पढ़ेंगे वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता। 3 मुख्य होता है। पहली होता है आपका वैद्युत संयोजकता, दूसरा होता है सहसंयोजकता, तीसरा होता है उपसहसंयोजकता। ऐसे में अब देखो किसे कहते हैं, वैद्युत संयोजकता। ध्यान सुनना, एक एक चीज को समझेंगे तब लिखवा जाएगा। पहले आप समझ जाओगे, आज में कल लिखवा जाए समझ। अब देखो वैद्युत संयोजकता, संयोजकता का पहला प्रकार है वैद्युत संयोजकता। ध्यान सुनना, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता का एक और नाम बता दे, इसको हम आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। इसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, खूब ध्यान सुनो। 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के बीच अथवा मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध। ऐसा में किसके माध्यम से, परमाणुओं के, किसी 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, उसके ट्रांसफर से जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। जैसे एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का। अब देखो यहाँ पे Na हो गया और एक क्या है Cl, 2 परमाणु हो गया। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मतलब ट्रांसफर से देगा लेकिन लेगा नहीं। देखो ये बताओ कि सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 11 होता है, पहला में 2 8 1। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7। ये बताओ कि हमने बताया कि बाहरी कक्षा में अगर 1 रहेगा ना और उसे पहले कक्षा पूर्ण तो क्या करेगा, दे देगा। अब सोडियम का आता है, देखो ऑक्सीजन, क्लोरीन का आता है कि देखिए हमारे पास 2 2 4 2 6 1 7, हमारे पास 7 है, कितने कमी है, 1 की। सोडियम का आता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हमारे देने के बाद भी हमारा देखिए औसत क्या है, पूरा है। तो क्या करता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जे ट्रांसफर किया तो तुरंत क्या हो गया, Na के पावर क्या बन गया, प्लस, और Cl पर क्या बना, ऐसा में Na के पावर क्या बन गया।